तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? चाचा सुग्रीव वो हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। मैं आपसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। धैर्य रखो मंत्रा, अंततः होगा वही जो तुम चाहती हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी उत्सव में महाराज देर से उपस्थित हुए हों। हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, हमें क्षमा कर दो पुत्र। महाराज सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं पुत्र। कौन सा सत्य माते? वही सत्य जिसे महाराज प्रकट नहीं करना चाहते हैं। वही सत्य जो महाराज को राज्य अभिषेक मंडप में जाने से रोक रहा है। वही सत्य जो महाराज के हृदय में शूल के समान चुभ रहा है। बस कैकई बस, ईश्वर के लिए चुप हो जाओ कैकई, चुप हो जाओ। जिसे आप नहीं बोल सकते उसे मुझे ही बोलना पड़ेगा महाराज। ऐसा कौन सा रहस्य है माते? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझाती हूं। महाराज अपने दिए हुए 2 वचनों में बंधे हुए हैं और वही वचन इनकी पीड़ा का कारण है। नहीं महारानी कैकई, नहीं। पिताश्री, माते कौन से वचन की बात कर रही हैं? वो वचन कौन से हैं जो आपको पीड़ा दे रहे हैं? आपका पुत्र राम आपके वचनों को पूरा करने के लिए तीनों लोगों को एक कर देगा। बताइए पिताश्री, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। आपके वचनों की पूर्ति करने के लिए आपका पुत्र राम असंभव को भी संभव कर देगा। शीघ्र ही बताइए पिताश्री। मैं बताती हूं। पहले वचन के अनुसार मेरा पुत्र भरत युवराज बनेगा, 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 युवराज बनेगा। और दूसरे वचन के अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा, 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 वन में जाना होगा। ये राज निर्णय नहीं है पुत्र, राज निर्णय नहीं है। आप चिंता ना करें पिताश्री,
आपका धर्म संकट मैं भली भांति समझ रहा हूं। राम, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता पुत्र। कुछ वचन होते ही ऐसे हैं जिनको पूरा करना बहुत कठिन है। किंतु ये महान सूर्यवंश अपने वचन से कभी पीछे नहीं लौटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अटल विश्वास। अवश्य अवश्य माते। इतनी सी बात के लिए आपको इतना कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, मुझे आदेश दें। आपके आदेश का पालन करके मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। देख लिया महाराज, राम कितने आज्ञाकारी और विवेकशील हैं। कहीं मेरे वचनों के भार से आपकी आत्मा दब न जाए, इससे पहले ही आप राज आज्ञा सुना दीजिए। आप व्यर्थ में ही प्रजा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं महाराज? अनिर्णय की ये स्थिति आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट के लिए शुभ नहीं होगी। मुझे आज्ञा दें पिताश्री। संकट मोचन जय हनुमान। मैं मातृ आज्ञा से वन के लिए प्रस्थान करूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर आए हुए महानुभावों, हम आपकी चिंता से भली भांति परिचित हैं। मंडप में महाराज दशरथ, महारानियां और स्वयं श्री राम की अनुपस्थिति कई आशंकाओं को जन्म देती है, किंतु हम जानते हैं कि महाराज दशरथ किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त होंगे और शुभ लग्न समाप्त होने के पूर्व अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। अब सोच क्या रहे हैं महाराज? ऐसे अवसर पर चुप रहना आपकी दुर्बलता कही जाएगी। आप शांत हो जाइए माते। पिताश्री, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा दें पिताश्री। हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं राम, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। संकोच का कोई कारण नहीं है पिताश्री। भरत और राम में कोई भेद नहीं। ठीक है पुत्र राम। मैं सूर्यवंशी अजपुत्र अयोध्या नरेश दशरथ 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 अपने द्वितीय पुत्र भरत को
युवराज पद देने की घोषणा करते हैं। चुप क्यों हो गए महाराज? क्या आप अपना दूसरा वचन भूल गए हैं? बोलिए पिताश्री। दूसरी घोषणा भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। नहीं राम, नहीं राम, नहीं। मुझ में दूसरी घोषणा करने का साहस नहीं है पुत्र। हमें विवश मत करो पुत्र, विवश मत करो। तो ठीक है पिताश्री, यदि आप घोषणा नहीं करेंगे तो आपके वचन का सम्मान करते हुए मैं मातृ आज्ञा से वन के लिए प्रस्थान करूंगा। राम, संकट मोचन जय हनुमान। अंगद सुग्रीव का वध करके सुरक्षित लौटेगा। संकट मोचन जय हनुमान। कहना तो बहुत कुछ है अंगद, पर कितना कुछ कहूं। मेरा अभिप्राय यह है कि जो हो रहा है या जो हुआ है वो शुभ नहीं है। भ्राता बाली बिना कारण मेरे पीछे पड़े हैं। एक समय था जब हम दोनों भाई एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। भ्राता कोई काम मेरे बिना नहीं करते थे। पूरे वानर प्रदेश में हम दोनों भाइयों की जोड़ी को आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता था। और आज वो मुझे देखना नहीं चाहते हैं, मेरा अंत कर देना चाहते हैं। तात, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मुझसे छिपा नहीं है। अंगद, तुम्हें स्मरण है कि तुम्हें उंगली पकड़कर चलना किसने सिखाया? तुम्हें स्मरण है कि तुम्हें गदा युद्ध की शिक्षा किसने दी? स्मरण है, मुझे सब कुछ स्मरण है। मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। आप सदैव मेरे आदर्श रहे हैं तात, इसलिए कि भ्राता को मुझ पर संपूर्ण विश्वास था। इसलिए तुम्हारी शिक्षा का दायित्व मुझे सौंपा। तो क्या अब उनका विश्वास लौट नहीं सकता? क्या अब दोनों भाइयों में पहले जैसा प्रेम नहीं हो सकता? मुझे तो ऐसा नहीं लगता हनुमान, क्योंकि जब वो मेरी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और जब संवाद ही नहीं होगा
तो स्थिति तो वैसी ही रहेगी ना जैसी अभी है। प्रेम में यदि एक बार संदेह हो जाए तो उसे मिटाना कठिन होता है हनुमान। प्रसन्नता तो मुझे इस बात की है कुमार अंगद दोनों पक्षों को समझते हैं, इसलिए यदि अंगद कोई प्रयास करे तो कदाचित कोई समाधान निकल सकता है। मैं धर्म संकट में हूं ऋचराज, घोर धर्म संकट में। एक तरफ तात श्री हैं तो दूसरी ओर पिताश्री, दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं तारा नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। पुत्र अंगद कोई बालक नहीं है, वो अपने पिता के शत्रु को भली भांति जानता है। क्या आपने उसे अपने शत्रु के साथ युद्ध के लिए भेज दिया है? यदि सुग्रीव युद्ध करना चाहता है तो मेरा पुत्र अवश्य युद्ध करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप जानबूझकर हमारे पुत्र को द्वेष की अग्नि में झोंक रहे हैं? वो तो इन कूटनीति वातावरण से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है, साम दाम दंड अभेद। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि अंगद छल छद्म से बहुत दूर है? यदि उसे कुछ हो गया तो हम किसके भरोसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? फिर क्या होगा इस धन संपदा और आपके स्वाभिमान का? तुम अभी तक अपने पुत्र को समझ नहीं सकी हो तारा। तुम उसके शक्ति से अभी भी अपरिचित हो। तुम ये भूल रही हो कि वो मेरा पुत्र है। किष्किंधा राज महाबली बाली का पुत्र है। उसे पराजित करना असंभव है। ये आप नहीं, आपका अभिमान बोल रहा है। बस तारा बस, कुछ और बोलकर मेरा क्रोध मत बढ़ाओ। अंगद सुग्रीव का वध करके सुरक्षित लौटेगा, अवश्य लौटेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत दुर्बल हो तारा, बहुत ही दुर्बल। संकट मोचन जय हनुमान। प्रणाम माते। संकट मोचन जय हनुमान। कोई भी दुर्बल नहीं है हनुमान। मैं तात श्री को भी जानता हूं और अपने पिताश्री को भी। दोनों महाबली हैं, किंतु इस विवाद का अंत बल से कदापि संभव नहीं है। मैं जानता हूं पिताश्री को, वह शांत नहीं बैठेंगे। प्रतिशोध की अग्नि उन्हें कभी शांत नहीं बैठने देगी। अभी तक तो मैं इस विवाद से बहुत दूर रहा, किंतु पहली बार पिताश्री ने मुझे तात से युद्ध करने भेजा। तो कुमार अंगद, महाराज बाली के इस आदेश का तुमने प्रतिवाद क्यों नहीं किया? मैं क्या करता पवन पुत्र हनुमान, मैं विवश था, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। मेरे लिए दोनों प्रिय हैं, इसीलिए मैं घोर धर्म संकट में हूं। यदि मैं तात के साथ युद्ध नहीं करता तो पिताश्री के कोप का भाजन बनूंगा, और यदि मैं तात के साथ युद्ध करता हूं तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। इस विवाद का अंत केवल और केवल मेरे प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। श्री राम ही कर सकते हैं। जय श्री राम।
जय श्री राम। माते, माते, प्रणाम माते। मुझे आशीर्वाद दे माते। अब मेरे आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं है पुत्र। बचपन से लेकर अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी आशीर्वाद दिए उसे कैकेयी ने निरर्थक सिद्ध कर दिया। माते, कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगकर मुझे आशीर्वाद ही प्रदान किया है माते। इसे आशीर्वाद ना कहो पुत्र, ये अभिशाप है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।